देता मैं तो भैया को। चलिए देखिए, इसमें बताया ना इंग्लिश ग्रामर में ना आपको बताया गया था ग्रामर की डिफिनेशन, उसके बाद टेंस की ना, उसके बाद जो बताया गया था टेंस के प्रकार। कितने प्रकार का होता है ना? कितने प्रकार का होता है टेंस? आपको देखिए बताया गया था ग्रामर आपका किसी कहते हैं बताया गया ना, ग्रामर इज द साइंस दैट टीचेज अस हाउ टू स्पीक, रीड एंड राइट अ लैंग्वेज इन द करेक्ट फॉर्म ना। यानी बताया गया था व्याकरण व विद्या है, व्याकरण व विद्या है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना व लिखना सिखाती है ना। अब उसके बाद बताया गया था टेंस। क्या बताया था? टेंस ना। टेंस मीन्स क्या होता है? इसको हिंदी में हम बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। बताया था ए वर्ब फॉर्म विच शोज टाइम, इवेंट और एक्शन इज कॉल्ड टेंस ना। ये आपको बताया था सिंपल सी भाषा में। क्या बताएंगे? क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो क्या होता है समय, घटना अथवा किसी कार्य के होने का बोध कराता है, टेंस या काल कहलाता है। टेंस या उसी को हिंदी में बोलते क्या? काल कहलाता है। ठीक है, यह बताया गया था सिंपल भाषा में। क्या बताएंगे आप? बताएंगे किसी कार्य के होने के समय को हम क्या कहते हैं? टेंस या काल कहते हैं ना। अब बताएगा काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है ना। पहला बताया था प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस आपका कोई सा भी रहेगा, उसमें आपका है, हैं, हूँ इत्यादि शब्द आया रहेगा। ठीक है। दूसरा बताया गया था पास्ट टेंस, इसको हम बोलते हैं भूतकाल। इसके अंत में क्या आता है? था, थी, थे इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है। और अगला बताया गया था फ्यूचर टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? भविष्य काल। क्या बोलते हैं? इसके अंत में क्या आता है? भविष्य काल में गा, गी, गे, गा, गी, गे आता है ना। तो आपके हो गए, आपकी जो होती हैं मेन ब्रांच जो आपकी टेंस की होती है, कितनी होती हैं? 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, आगे लिखेंगे चलिए आगे लिखेंगे पार्ट्स ऑफ टेंस। क्या लिखेंगे? लिखेंगे पार्ट्स ऑफ टेंस, पार्ट्स ऑफ टेंस। क्या लिखेंगे? पार्ट्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? कितने पार्ट्स होते हैं? 4 बताया गया था ना। कौन कौन सा? पहला आपको बताया गया था इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होता है? पहला आपका होता है इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? पहला आपका होता है इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा आपका होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना। और तीसरा आपका कौन सा होता है? तीसरा आपका होता है परफेक्ट टेंस। क्या होता है? तीसरा कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस। और आपका चौथा कौन सा होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता ना जी। अब बताया गया इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अनिश्चित काल। क्या बोलते हैं? अनिश्चित काल। इसको हम क्या बोलते हैं? अनिश्चित काल। ठीक है। अब देखिए आपका होता है डेफिनिट। क्या होता है? डेफिनिट। डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित। क्या होता है? और अब आपका लिखा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स क्या हो जाता है आपका? अनिश्चित ना। राउडी राठौर वाला डायलॉग सुने कि नहीं आप लोग? अक्षय कुमार का सुने कि नहीं? मैं जो करता हूँ डेफिनेटली करता हूँ, मैं जो करता हूँ डेफिनेटली करता हूँ, बोलता कि नहीं? डेफिनेटली मीन्स क्या होता है? निश्चित रूप से। मैं जो बोलता हूँ डेफिनेटली करता हूँ, बोलता ना हमेशा। अब देखो डेफिनेटली मीन्स क्या होता है? निश्चित। अगर इनडेफिनिट आपका क्या होता है? इनडेफिनिट क्या हो जाएगा? अनिश्चित। क्या हो जाएगा? अनिश्चित। यहाँ देखो लिखा है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होता है? कंटिन्यू मीन्स क्या होता है? लगातार। क्या होता है? कंटिन्यू मीन्स
लगातार, या इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस, इसको बोलेंगे जारी काल। क्या बोलेंगे? जारी काल। ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है? परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण। क्या होता है? और टेंस मीन्स काल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण काल। क्या बोलते हैं? पूर्ण काल। और इसका क्या हो जाएगा हिंदी? परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कंटिन्यूअस मीन्स जारी, और टेंस मीन्स काल। इसको हम बोलते हैं हिंदी में पूर्ण जारी काल। क्या बोलते हैं? पूर्ण जारी काल बोलते हैं ना। चलिए, अब आपको बताया गया था टेंस कितने प्रकार का होता है। टेंस बताया गया था 3 प्रकार का। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और कौन सा? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बताया गया था ना। चलिए, तो इसके जो है आपका जो है टेंस देखेंगे कितने प्रकार को जाएगा था। आपका देखेंगे प्रेजेंट, पहले इसमें जोड़ेंगे ना, तो पहला कौन सा आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद कौन सा आएगा आपका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा आएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फिर कौन सा आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी प्रकार अगला कौन सा आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। अब पहला क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? वर्तमान। क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट मीन्स वही रहेगा निश्चित, और टेंस मीन्स काल। तो पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल। और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस मीन्स सॉरी कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसको क्या बोलेंगे हम? वर्तमान जारी काल। क्या बोलेंगे? वर्तमान जारी काल। अगला कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको बोलेंगे वर्तमान पूर्ण काल। वर्तमान पूर्ण काल। और अगला क्या हो जाएगा हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण जारी काल। क्या बोलेंगे? पूर्ण जारी काल। ठीक है। आपको हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको बोलेंगे वर्तमान पूर्ण जारी काल। ठीक है। इसी प्रकार अगला कौन सा आएगा हमारा? आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसको हम क्या बोलेंगे? भूत अनिश्चित काल। क्या बोलेंगे? और दूसरा कौन सा आएगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको क्या बोलेंगे? भूत जारी काल। क्या बोलेंगे? अगला कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको क्या बोलेंगे? भूत पूर्ण काल। क्या बोलेंगे? और अगला कौन सा आएगा हमारा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको बोलेंगे भूतपूर्व जारी काल। इसी प्रकार फ्यूचर का भी हो जाएगा। पहला कौन सा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको बोलेंगे भविष्य अनिश्चित काल। और अगला कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? भविष्य जारी काल। अगला कौन सा हो जाएगा हमारा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको बोलेंगे भविष्य पूर्ण काल। और अगला कौन सा हो जाएगा हमारा? लास्ट हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? भविष्य पूर्ण काल। भविष्य पूर्ण काल। समझे? चलिए, इसको लिख लीजिए कॉपी में। अब इसमें जो है पहला हम कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको जो है 12 हो गए ना कुल मिला के। आपका जो होता है 3 टेंस होते हैं, इसके 4 पार्ट होते हैं। कुल मिला के आपका कितना हो जाता है? 12। कितना हो जाता है? 12। ठीक है, समझे ना। तो पहला हमको कौन सा पढ़ना है इसमें? पहला हम इसमें पढ़ेंगे कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अब क्रम वाइज इसको पढ़ेंगे। पहले लिखेंगे कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में लिख लेंगे वर्तमान लिखेंगे अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल। लिखे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लिखेंगे वर्तमान अनिश्चित काल। हो गया?
हो गया। चलिए अब लिखिएगा पहचान। हो गया, लिखिएगा पहचान। लिखेंगे, लिखे पहचान नहीं डालेगा, लिखेंगे इस, लिखेंगे, लिखो जी, अमन लिखिए, लिखिए, लिखेंगे इस काल के वाक्य के अंत में, लिखेंगे इस काल के वाक्य के अंत में, इस काल के वाक्य के अंत में लिखेंगे ता है, ता है, ती है, ते हो, ता हूं, ता हूं। लिखेंगे इत्यादि शब्द आते हैं। इस काल के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं। लिखेंगे और इसमें, लिखेंगे और इसमें, और इसमें कार्य का, और इसमें कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है। और इसमें कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है। और इसमें कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है। हो गया भैया? चलिए आगे लिखेंगे, लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में लिख लेंगे सहायक क्रिया। लिखे हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में लिख लेंगे सहायक क्रिया। लिखे हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में लिख लेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया लिख लेंगे डू, और दूसरा लिख लेंगे डज। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब। हो गया जी, मेन वर्ब, मेन वर्ब। इसको हिंदी में लिख लेंगे मुख्य क्रिया, हिंदी में लिख लेंगे मुख्य क्रिया। लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हो गया जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। चलिए आगे लिखिएगा हेडिंग। चलो अब इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम पहले पढ़ेंगे कौन सा, ठीक है। चलिए अब इसमें भी जो है आप जो है लिखेंगे पहला कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, फिर कौन सा पढ़ेंगे
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें पहला कौन सा लिखेंगे? पहला लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखो अफर्म मीन्स क्या होता है? अफर्मेटिव किससे बना? अफर्म शब्द से। अफर्म मीन्स होता है स्वीकार करना, क्या करना? और इसको बोले सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य, बताया गया था ना आपको। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्वीकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे? स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको लिखेंगे स्वीकारात्मक वाक्य। हो गया जी। चलिए अब आगे लिखेंगे, हेड डालेंगे, लिखेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। लिखेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। हो गया जी। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी में लिख लेंगे अनुवाद के नियम। हो गया जी। लिखेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। हो गया। चलिए लिखेंगे इस काल, लिखेंगे इस काल के वाक्यों का, लिखेंगे इस काल के वाक्यों का अनुवाद करते समय, इस काल के वाक्यों का अनुवाद करते समय, इस काल के वाक्यों का अनुवाद करते समय लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। हो गया। लिखेंगे यदि कर्ता, लिखेंगे यदि कर्ता एक वचन सिंगुलर नंबर, लिखेंगे यदि कर्ता एक वचन सिंगुलर नंबर लिखे, यदि कर्ता एक वचन, लिखेंगे सिंगुलर नंबर। अब बताया गया था आपको सिंगुलर नंबर में कौन कौन सा आता आपका? ही, और क्या आता आपका? सी, इट एंड नेम। किसी का क्या हो गया? नाम हो गया। ही हो गया, सी हो गया, इट एंड मीन्स, और किसी का क्या हो गया? नाम हो गया। ये किस में आते हैं? सिंगुलर नंबर। लिखिए ना, लिखेंगे एक वचन कर्ता सिंगुलर नंबर, लिखेंगे ही, सी, इट एंड नेम के साथ, के साथ मुख्य क्रिया में, के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस, यस या ईएस, यस या ईएस जोड़ देते हैं, यस या ईएस जोड़ देते हैं। और यदि कर्ता, और यदि कर्ता, और यदि कर्ता बहुवचन, बहुवचन, देखिए यदि कर्ता बहुवचन है तो
बहुवचन को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्लूरल नंबर। क्या बोलते हैं? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर बताया था कौन कौन सा था आपका? आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, और आपको क्या बताया गया? दो नाम के बीच में क्या शब्द आया हो? एंड। लिखेंगे नेम एंड नेम, नेम एंड नेम। जैसे राधा और श्याम, राधा और श्याम, या राम और मोहन, राम और, ये भी क्या हो जाएंगे? प्लूरल नंबर। क्या हो जाएंगे? ठीक है। प्लूरल नंबर बहुवचन करता आई, बी, यू, दे, नेम एंड नेम के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। यस या यस नहीं जोड़ते हैं। नहीं जोड़ते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हो गया जी। चलिए आगे लिखेंगे स्ट्रक्चर। चलिए लिखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है मुन्ना? संरचना या सूत्र ना, फार्मूला। पहले क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता को। उसके बाद क्या लिखते हैं? लिखेंगे मेन वर्ब। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या करेंगे? मेन वर्ब क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। और अंत में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपका कर्ता जो है सिंगुलर नंबर रहेगा, क्या रहेगा? सिंगुलर नंबर, तो मेन वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे, एस या एस जोड़ेंगे ना। और अगर आपका प्लूरल नंबर है तो एस या एस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए आता है जिसके अंत में ओ, क्या आता है? ओ, उसमें जोड़ेंगे ई एस। क्या जोड़ेंगे? ई एस। जैसे आपका हो गया गो। क्या हो गया? अगर सिंगुलर नंबर है तो उसमें ये जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? गोज। क्या हो जाएगा? इसी प्रकार अंत में अगर जो है क्या आता है? यक्स आता है तो भी हम क्या जोड़ेंगे? ई एस। सी एच आता है किसी शब्द में तो भी जोड़ेंगे ई एस। क्या जोड़ेंगे? एस एच आता है तो भी हम क्या जोड़ते हैं? ई एस। क्या जोड़ेंगे? यानी ओ आएगा, यक्स आएगा, एस एच आएगा, सी एच आएगा, तो उसके अंत में हम क्या जोड़ देते हैं? ई एस। क्या जोड़ते हैं? इसके अलावा कोई रहेगा तो हम जो है यस जोड़ते हैं वाले। क्या जोड़ेंगे? यस। जैसे मान लो आपका कुछ कोई शब्द आ गया, ठीक है, अंत में मान लो पी वगैरह पड़ा ना, तो उसमें यस जोड़ेंगे वाले। क्या जोड़ेंगे? ठीक है। इन्हीं 5-6 शब्दों को जो है छोड़ के चाहे जो भी आए हमेशा क्या जोड़ेंगे आप? एस। क्या जोड़ेंगे? ठीक है। अगर ये सभी आते तो उसमें क्या जोड़ेंगे? ई एस। क्या जोड़ेंगे? समझे? चलिए, तो आपको बताया गया स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, उसके बाद उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? अब देखिए, जैसे आपको पिछली क्लास में क्या बताया गया था? वह जाता है, वह जाता है, तो आपको डायरेक्टली बता दिया क्या? ही गोज। क्या बताया गया था? ही गोज। ठीक है। चलिए, जैसे हम लिखते हैं आगे लिखेंगे एग्जाम्पल। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। उसी के तुल्य जो है हम एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में क्या होता है? जैसे या उदाहरण। जैसे या उदाहरण। ठीक है। चलिए अब लिखते हैं, जैसे वह
विद्यालय जाता है। वह विद्यालय जाता है। वह विद्यालय जाता है। जैसे आपका वाक्य है, अब इसको इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करना है। वह विद्यालय जाता है, अब इसको क्या करना है, इंग्लिश में इसको जो है अनुवाद करना है। ठीक है, चलिए अब आपको बताया गया था। अब इसमें सबसे पहले देखो क्या लिखते हैं स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका मेन वर्ब मुख्य क्रिया रहती है, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। अब मुन्ना आपको देखो सब्जेक्ट पता करने के लिए आपको बताया गया था, क्या लगा के हम प्रश्न करते हैं, कौन या किसको, कौन या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। जो हमारा उत्तर प्राप्त होता है वह हमारा होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, जैसे कौन विद्यालय जाता है, तो उत्तर क्या मिला हमारा, वह। क्या मिला, तो वह क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। क्या होगा, सब्जेक्ट आपके क्या हो जाएगा, कर्ता। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट पहले क्या लिखेंगे, तो इसका अनुवाद लिखेंगे। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है आपका, अब लिखा है वह विद्यालय जाता है। वह यानी क्या है, पुरुष है। क्या है, पुरुष। अगर पुरुष के लिए वह के लिए बताया गया था, ही का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, पुरुष के लिए ही, यानी आपका जो है मैस्कुलिन जेंडर रहेगा तो उसमें जो है हम क्या लगाएंगे, ही। अगर आपका रहेगा फेमिनिन जेंडर, क्या रहेगा, स्त्रीलिंग। क्या रहेगा, स्त्रीलिंग, तो उसके लिए वह के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सी का। किसके लिए, जैसे भी होता वह विद्यालय जाती है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, सी। क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ क्या प्रयोग लिखेंगे, तो लिखेंगे सब्जेक्ट क्या लिखेंगे आप, ही। क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद क्रिया क्या है, जाना। क्या है, जाना क्या होता है, गो। क्या होता है, गो। अभी आपको बताया गया जिसके अंत में क्या है आपका, ओ आए, क्या है, यक्स आए, सी एच आए या यस एच आए। ठीक है, तो इसके इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है हम क्या करते हैं, मेन वर्ब में ई एस जोड़ते हैं, इसके अंत में आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, इसमें देखो आया है ओ अंत में, क्या आया, ओ, तो क्या जोड़ेंगे, यस की ई एस, तो आप जोड़ेंगे ई एस, तो लिखेंगे ही गोज। क्या लिखेंगे, उसके बाद जो है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो है कहाँ शब्द से क्वेश्चन लगाता है। जैसे वह कहाँ जाता है, विद्यालय। कहाँ जाता है, तो विद्यालय जो है जब कहाँ लगाएंगे, जो हमारा उत्तर प्राप्त होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे ही गोज, कहाँ जाता है, विद्यालय। विद्यालय क्या बोलते हैं हम, स्कूल, तो लिखेंगे ही गोज टू स्कूल। यही आपका अनुवाद हो जाएगा। समझे, लिख लीजिए, वह विद्यालय जाता है, लिखेंगे ही गोज टू स्कूल। हो गया जी, चलिए।